प्रकार से जैन आचार्य कहते हैं, लेकिन सामान्य रूप से धर्म की चर्चा करते हैं तो इनकी व्याख्या बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। एक विदेशी दार्शनिक हुआ, उसने धर्म के बारे में जानने का प्रयास किया, धर्म के बारे में समझने का प्रयास किया, तो नेट पर सर्च किया तो उसे जैन आगम की एक गाथा प्राप्त हुई। इसने गाथा को पढ़ा, गाथा को समझा, तो इसे समझ में नहीं आई कि इसका अर्थ क्या होता है, इसे हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो उसने सोचा कि जहाँ इस गाथा को आत्मसात करने वाले रहते हों, इस गाथा को समझने वाले रहते हों, बाहर जाया जाए। तो फिर सर्च किया कि इस धर्म को पालन करने वाले कहाँ मिलेंगे। तो वह भारत आया, इंडिया आया। इंडिया आने के बाद एयरपोर्ट पर उतरा तो उसने इन्हीं व्यक्तियों से पूछा कि मुझे धर्म समझना है, मुझे धर्म के बारे में जानना है, मुझे धर्म के बारे में जिज्ञासा है, आप मुझे बताएं कि मुझे धर्म कहाँ मिलेगा। तो किसी ने कहीं का बता दिया, किसी ने कहीं का बता दिया, किसी ने किसी मंदिर के बारे में बताया, किसी ने किसी मस्जिद के बारे में बताया, किसी ने गिरजाघर के बारे में बताया, नाना तरह से नाना स्थानों के बारे में बताया। जब हम सामान्य जीवन में जीते हैं तो हमारे जीवन में मनोरंजन के लिए टीवी आदि साधन होते हैं, मोबाइल आदि साधन होते हैं। जब मन नहीं लगता तो किसी मूवी को सर्च कर लिया, मूवी देख ली। तो एक बार जब मैं छोटा था, घर पे रहता था, तो एक बहुत अच्छी मूवी निकली थी, उसका नाम था पीके। वो अभी ज़्यादा पुरानी नहीं हुई, 7.5-8 साल हुए होंगे। तो पीके मूवी निकली तो उसको देखने का एक अलग ही अंदाज था। पहले नंबर उसमें देखने का एक अलग उत्साह था। फर्स्ट बार जब आई तो सब लोग बैठे, भाई बहन वगैरह, तो कहा अपन पीके देखेंगे। तो नाम से एक अलग लग रहा था कि नाम पीके है तो उसमें ऐसा क्या होगा, किसी का नाम है या फिर कोई अन्य विशेषता के द्वारा है। तो उसमें देखा कि जो आमिर खान होता है, आमिर खान का जब रिमोट कंट्रोल गुम जाता है तो रिमोट कंट्रोल घूमता है, किसी से पूछता है कि मेरा रिमोट कंट्रोल कहाँ मिलेगा। लोग क्या बोलते हैं, नहीं देखी आप लोगों ने, देखी होगी तो भूल गए होगे ना। तो किसी ने बोला रिमोट आप भगवान का सहारा लो, भगवान का सहारा लोगे तो आपका रिमोट मिल जाएगा, आपको रिमोट की प्राप्ति हो जाएगी। वह व्यक्ति जाता है, कभी मंदिर जाता है, कभी मस्जिद जाता है, कभी कहीं और जाता है, कहीं वाइन चढ़ाई जाती है, कहीं प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो जो बोलता है वह वैसा करता है। लेकिन क्या हुआ, वह हर स्थान से असफल होता है। उसको कोई पहचानने वाला नहीं था, उसको कोई समझने वाला नहीं था। हर जगह उसको धक्के मिलते हैं, हर जगह उसे मंदिर से बाहर निकाल दिया जाता, गिरजाघर के बाहर निकाल दिया जाता, वह जहाँ भी जाता है वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार से उस विदेशी व्यक्ति की हालत हो रही थी जो धर्म को जानने आया था। वह कुछ समझता नहीं था भारत के बारे में, भारत का कल्चर कैसा है, भारत के लोग कैसे हैं, भारत के लोगों की मानसिकता क्या है, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। भाषा का भी ज्ञान नहीं था। जहाँ एक भाषा को समझने वाले लोग मिल जाते हैं तो लोग उसको बड़ा सम्मान देते हैं। अभी हम लोग महाराष्ट्र गए 2017 में, तो मराठी नहीं आती थी, लेकिन पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज मराठी पर घंटों बोलते थे। आचा महाराज को बड़ा अच्छा सम्मान मिलता था, सभी उन्हें भगवान की तरह पूछते थे। हम लोग चेहरा देख के रह जाते थे, हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं है, हम लोग से कोई बात ही करने वाला नहीं है।
पूछा, आचार्य से आप ऐसा कहाँ ले आए हम लोग को, किस देश में पटक दिया लाकर जहाँ हम लोग को कोई पूछता ही नहीं, जहाँ अच्छे से आहार ही नहीं कराया जाता। तो आचार्य महाराज बोले, बेटा भाषा का प्रभाव होता है। जो जहाँ की भाषा जानता है, जो सामने वाले के व्यक्ति की भाषा के बारे में बोलेगा, वह उसको बड़ा सम्मान देगा। जैसे कि अभी ये बुंदेलखंड है, आपके सामने मैं ठेठ हिंदी बोलूं तो आप कहोगे महाराज कहीं और के होंगे, बाहर से आए होंगे, हमारे बीच के नहीं, पता नहीं महाराज कैसे होंगे, महाराज का स्वभाव कैसा होगा, महाराज को क्या अच्छा लगता होगा, क्या बुरा लगता होगा, तो हम लोग महाराज के पास नहीं आओगे, थोड़ा सा दूर रहोगे। लेकिन थोड़े से 2-4 शब्द बुंदेलखंडी बोल दें तो क्या सोचोगे कि महाराज हमारे बीच के हैं, हमारे जैसे ही हम महाराज के पास जा सकते हैं। तो उस व्यक्ति की हालत बड़ी खराब हो रही थी। कोई उसके पास बैठने को तैयार नहीं, कोई उसको धर्म की परिभाषा बताने को तैयार नहीं, कोई उसको समझने को तैयार नहीं, कोई समझाने को तैयार नहीं। भाई एक पार्क में पहुंचता है, एक वन में पहुंचता है जहाँ एक मुनिराज बैठे थे। मुनिराज निष्प्राय होते हैं। मुनिराज को के पास कोई भी आए, कोई भी जाए, उन्हें ज़्यादा मतलब नहीं होता है। आया तो आशीर्वाद दे दिया, उपदेश दे दिया, मुनिराज का काम खत्म। श्रावक ने पढ़ाया, आहार कर लिया, बस आप हमारे ज्ञान ध्यान में आ जाओ और आहार कराने आ जाओ, बस आपका आना सफल हो गया। मुनिराज के पास गया, प्रवचन चल रहा था। उस व्यक्ति ने बड़े अच्छे से प्रवचन सुना। हिंदी ज़्यादा नहीं आती थी, जितना समझ में आया उतना समझ लिया बस। और 4 दिन तक रुका रहा। 4 दिन रुकने के बाद पुनः विदेश पहुंच गया। अब उसका हुलिया कैसा होगा? कोई कहीं और से आए तो कोई विशेष व्यक्ति होगा ना, लेकिन वही देखने में बिल्कुल साधारण था। यदि कोई उसके पास बैठे तो धक्का मार दे, भैया पीछे जा। कैसा व्यक्ति आकर बैठ गया? कोई गरीब गरीब है, समझ में तो आ नहीं रहा जैन है कि नहीं है, सभी उसको पीछे पीछे करते थे। लेकिन उसने एक बहुत अच्छी चीज़ अपने पास रखी थी। उसके पास बहुत अच्छा धन था। उस धन के बारे में आप जानना चाहोगे? जी। चाहिए आपको वो धन? जी। जैसे आप लोग सबके पास जा सको। उसके पास धैर्य था, उसके पास क्षमता थी। उसको कोई भी पीछे करता था, वह शांति से हाथ जोड़ के पीछे हो जाता था। उसको कोई कुछ भी बोलता था, वह शांति से बैठा रहता था, शांति से सुनता रहता था और नोट करता जाता था जो भी मुनिराज बोलते थे। अब जब पूरा समय हुआ, विदेश पहुंचा, दोस्तों ने पूछा कि मित्र बहुत दिन हो गए, आप कहाँ गए थे? बोला मैं इंडिया गया था। इंडिया गए थे तो वहाँ तुमने क्या पाया? बोला मैंने इंडिया जाकर धर्म और संस्कृति पाई। तो एक अन्य व्यक्ति बोला कि धर्म क्या होता है? बोलने वाला, और धर्म में ऐसी क्या विशेषताएं होती है, क्या अनूठापन होता है, धर्म का क्या महत्व होता है, तो मुझे समझा दो। तो वह व्यक्ति बोला, प्रयास किया, बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि एक अन्य व्यक्ति बोला, तुम भारत से धर्म सीख कर आए हो, लेकिन भारत में धर्म नाम की कोई चीज नहीं होती है। जिसकी दृष्टि में द्वेष विद्वान हो, जिसकी व्यक्ति दृष्टि में अवगुण को देखने की सामर्थ्य हो, वह गुणों को नहीं देख सकती। जिसकी दृष्टि में सिर्फ अवगुण ही देखना लिखा हो, तो वह गुणों को ग्रहण नहीं कर सकती। उस व्यक्ति ने बोला कि तू भारत गया, तूने भारत में धर्म को देखा, लेकिन वहाँ कोई धर्म नाम की चीज नहीं होती है। वहाँ एक धर्म को मानने वाले नहीं हैं, एक परमात्मा को मानने वाले नहीं हैं, एक ईश्वर को मानने वाले नहीं हैं। वहाँ जितने लोग मिलेंगे उतने ही धर्म को मानने वाले मिलेंगे। जितने लोग मिलेंगे उतनी ही पद्धति से चलने वाले मिलेंगे, उतनी ही पद्धति से पूजा करने वाले मिलेंगे। तो मैं किसको धर्म मान लूं, किसको सही मानूं, किसको गलत मानूं? वह व्यक्ति बोलता है, बोल तो आप सत्य रहे हो, मैंने मस्जिद में जाकर देखा,
वहाँ अन्य परंपरा से पूजा हो रही थी, अन्य ईश्वर को माना जा रहा था। मैंने मंदिर में देखा तो अन्य परंपरा थी, मैंने गिरजाघर में देखा अन्य परंपरा थी। ये तो भारत में है। अन्य अन्य धर्म को मानने वाले अन्य अन्य लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ जो मिला वो यहाँ नहीं मिला। मुझे वहाँ यह मिला कि जब धर्मायतन में जाया जाता है, किसी के उपदेश में जाया जाता है, तो भाई भाई से मिलता है, पिता पुत्र से मिल लेता है, पिता पुत्र से मिल लेता, दादा पोते से मिल लेता, बहू सास से मिल लेती है। जितने भी रिश्ते होते हैं भारत में सब एक दूसरे से मिल लेते हैं। मैंने धर्म की कोई और परिभाषा नहीं जानी, मैंने धर्म के मर्म को नहीं समझा, मुझे धर्म समझ में नहीं आया, मुझे कोई संस्कृति समझ में नहीं आई। बस सिर्फ इतना ही समझ में आया कि जहाँ हम अपनों से मिलने, जहाँ अपना हमसे मिलने, उसी का नाम धर्म होता है। प्रिय आत्मन, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपका बड़ा सौभाग्य है कि आप भारत में जन्मे हो। आप भारत देश के युवा या नागरिक हो। यदि आप विदेश में होते तो विदेश में ना तो आपको धर्म मिलता, ना आपको संस्कार मिलते, ना आपको संस्कृति मिलती, ना आपको कोई ये बताने मिलता कि आपके पिताजी हैं या ये आपके माताजी हैं, ये आपके चाचा जी हैं या ये आपके दादाजी हैं। क्योंकि विदेशों में देखने मिला कि बच्चे का जन्म हुआ, जन्म होते ही माता पिता जॉब करते हैं, तो क्या किया, बच्चे को एक ऐसे स्कूल में भेज दिया जहाँ पर परवरिश भी होगी, शिक्षा भी दी जाएगी। सिर्फ माता पिता को पैसा भेजना होंगे, माता पिता पैसा भेजेंगे, बच्चे की शिक्षा हो जाएगी, परवरिश हो जाएगी, लेकिन वहाँ संस्कार नहीं मिलेंगे। आप एक संस्कार से बंधे हुए हो। आप मंदिर आते हो, देखते हो कि बड़ा कोई है भाई, छोटा कोई है भाई, बड़े के पैर छू रहा है, तो आपके अंदर में भावना आएगी कि जब यह ऐसा कर रहा है तो मैं भी घर जाकर अपने से बड़ों के पैर छूऊंगा। यहाँ एक दूसरे से जय जनेन्द्र का व्यवहार हो रहा है, भले ही कितनी भी बुराई हो, भले ही मन में कैसा भी मन मुटाव हो, लेकिन सामने से कोई आएगा तो मुंह नहीं से फोड़ा जाएगा, मुंह नहीं फेरा जाएगा, सामने वाले को देखकर जय जनेन्द्र किया जाएगा, या फिर जो भी व्यवहार होता है वो किया जाएगा। पूज्य गुरुदेव का भांजा पुणे में पढ़ता था। अब आचार्य जी के पास आया, बोला आचार्य जी मैं पुणे में रहता हूँ, जॉब भी करता हूँ और पढ़ाई भी करता हूँ। तो आचार्य जी ने बोला कि जिस स्थान पर रहते हो वहाँ कितने जैन हैं? तो बोला अभी तो मुझे 2 ही 4 परिवार मिले जो जैन हैं, 2 ही 3 लड़के हैं जो जैन धर्म को फॉलो करते हैं। तो आचार्य जी ने बोला क्या और भी जैन होंगे वहाँ पर? बोला आचार्य जी हमें पता नहीं है। फिर वो चला गया, कुछ दिन हुआ, उसकी पढ़ाई का समय आ गया, फिर अगली बार आया, फिर आचार्य जी ने वही क्वेश्चन किया, बेटा पुणे में रह रहे हो, बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई? बढ़ोतरी का मतलब समझे, आपने सही धर्म कि नहीं ढूंढे? तो दूसरी बार बोला हाँ आचार्य जी करीब 50 लोग हमसे जुड़ गए हैं। तो आचार्य जी ने पूछा ऐसा क्या किया तुमने? तो बोला पहले तो मंदिर नहीं था हमारी कॉलोनी में जिसमें हम रहते थे हॉस्टल में, लेकिन इस बार मैंने एक फोटो मंगाई भगवान की, और जब पर्यूषण का समय आया तो मंदिर था नहीं, प्रतिमा की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो जब फोटो रखी भगवान की और जिनमाड़ी रखी, और वहीं पर पर्यूषण में हम लोग पूजा करते थे। तो पहले दिन पूजा में कोई नहीं आया, लेकिन अगले दिन से और लोग आना प्रारंभ हुए। लास्ट दिन तक 50 से 60 लोग आ गए, जिससे हमें ये पता चला कि पुणे में और भी हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ और कितने लोग रहते हैं। तो जोड़ने में कितना टाइम लगा था उन लोगों को? 1 साल से कोई नहीं मिला। 1 साल से ना तो ये पता था
कि हमारा सहयोगी कोई होगा या फिर हमारे धर्म को फॉलो करने वाला कोई होगा, लेकिन एक साल में 60 लोग कैसे उसको मिल गए? सिर्फ एक धर्म के प्रभाव से मिले थे। यदि उन्होंने पूजन आदि का व्यवहार नहीं रखा होता, पूजन आदि के साथ लोगों को नहीं जोड़ा होता, तो ये भी पता नहीं चलता कि जो मेरे बाजू में बैठा है वह जैन है कि नहीं है, वह अन्य धर्म को फॉलो करता है कि क्या करता है। यदि एक से व्यवहार वाले लोग मिल जाते हैं, एक सी विचारधारा वाले लोग मिल जाते हैं, तो हमारे जो युवा आदि होते हैं, हमारी जो पीढ़ी आदि होती है, वह पथभ्रष्ट नहीं हो सकती हैं। हम देखते हैं कि ये हमारी समाज का व्यक्ति है, हमारे धर्म को फॉलो करने वाला है और ये अन्य मार्ग की ओर जा रहा है, तो उसको संबोधन आदि दिए जाते हैं। पुणे में एक नीलम जैन करके प्रोफेसर हुई हैं, अभी भी हैं, बहुत सारी पत्रिकाओं का संपादन आदि कार्य करती हैं। तो एक बार सागर के चतुर्मास में गुरुदेव के पास आई। आचार्य ने उनका पूरा बायोडाटा लिया, आप कहाँ से आई, क्या करती हैं। उन्होंने जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद पूछा कि पूना का कल्चर कैसा है, तो बोले कि हमारे बुंदेलखंड से हर साल लगभग 100 लड़कियां जाती हैं, लेकिन जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है उसके बाद 20 ही घर पर पहुंचती हैं। तो आचार्य जी ने पूछा कि ऐसा क्या है पुणे में, तो बोले कि घर पर तो संस्कारित रहते हैं, लेकिन घर से जाने के बाद संस्कार नहीं मिलते, उनको जानने वाला कोई नहीं होता, तो जो मन आता है वह करते हैं, जो उनके दिमाग में होता है और जैसा फ्रेंड सर्कल मिलता है वैसी क्रियाएं होने लगती हैं। वहाँ पर कई लड़कियों को ऐसा पाया, क्योंकि वो नीलम जैन को जानती है लड़की कौन से कास्ट की है या फिर किसको फॉलो कर रही है और अब यहाँ कैसी है, क्योंकि जो INT कार्ड होगा उसमें नाम और एड्रेस लिखा होता है, तो उसकी जाति का पता किया जा सकता है। तो कई बार ऐसा पाया गया कि कुछ लड़कियां जो कि यहाँ प्रतिमाधारी परिवारों से हैं, जिनकी दादी मम्मी आदि प्रतिमा का पालन कर रही हैं और वहाँ पर नॉन वेज खाती हुई मिली। जब उनके संस्कार बिगड़े, जब वो स्मोकिंग करने लगी, ड्रिंक करने लगी, नॉन वेज खाने लगी, तो अब घर पर आने में संकोच होगा। जब किसी अन्य से जुड़ गई, किसी अन्य के साथ रहने लगी और कुछ दिन उन्हें साथ में रह लिया, अब भले ही किसी भी रूम में हो, पर घर आने में डरेंगी, घर नहीं आना चाहेंगी। इसलिए जाते तो कितने हैं, 100 लोग हैं, आते कितने हैं, 20 लोग हैं, जिनको विशेष संस्कार मिले थे, जिनको साधुओं का समागम मिला था, जिनको मंदिर में आने जाने की परमिशन थी, जिनके माता पिता हाथ पकड़कर मंदिर लाते थे, वह तो वापस आते हैं। किनके पास वापस आते हैं? जो उन्हें कहीं ले गया था, उन्हीं के साथ वापस आ जाते हैं, उनके घर पर आ जाते हैं। लेकिन जो सिर्फ पढ़ाई, जिनका उद्देश्य सिर्फ पढ़ाई कराना था, उनके बच्चे वापस नहीं आ पाते हैं। इसलिए जो हमारा धर्म है वह धर्म सबको जोड़े रखता है, सबको बांधे रखता है, सबको संगठित किए रखता है। यदि धर्म ना होता तो हमारी संस्कृति नहीं होती, धर्म ना होता तो हमारा अस्तित्व नहीं होता, धर्म ना होता तो हमारी पहचान भी ना होती। उस विदेशी ने जब इसके बारे में उन लोग को बताया तो सबको बड़ा आनंद आया, सब प्रसन्न हुए कि हाँ, भारत में है तो कुछ तो है जिस पर सबको गर्व होता है। हम भारत की संतान हैं, जहाँ भी जाते हैं तो हमारी एक अलग पहचान होती है कि ये भारतीय आया है। इस भारतीय में अवश्य ही कोई विशेषता होगी, इस भारतीय की अवश्य कोई पहचान होगी, वहाँ एक विशेष सम्मान मिलता है भारतीय को। भारत का वासी यहाँ धर्म से जुड़ा होता है,
भले ही यहाँ पर रहे, गरीब रहे, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर रहे, वह कष्ट के जीवन गुजारता है, उसके लिए बिजनेस में बहुत सारे स्कोप नहीं होते हैं, वह प्रगति कम करता है, लेकिन उसके पास शांति होती है, उसके पास एक अपूर्व आनंद होता है। वह आनंद बिजनेस का नहीं होता, वह आनंद धन का नहीं होता, वह आनंद परिवार की समृद्धि का नहीं होता, वह आनंद होता है तो सिर्फ एक धर्म का होता है। भले ही धर्म का आनंद पूर्व में कम हो, भले ही कुछ अंशों में प्राप्त हो, लेकिन आगे चलकर वह एक अपूर्व आनंदित रूप में हमें प्राप्त होता है। उस व्यक्ति ने बोला कि मैं जो विदेश से लेकर आया हूँ उसकी उपलब्धि भले ही अभी आप लोग को नहीं लग रही है, उसका फल भले ही आप लोग को नहीं दिख रहा है। मुनिराज ने बताया था धर्म का फल इस भाव में तो मिलता है, लेकिन अगले भाव में भी मिलता है और आने वाले भाव में भी मिलता है। मतलब तीनों कालों में धर्म का फल मिलता है। मुझे नहीं पता कि धर्म का फल मुझे पहले मिला कि नहीं मिला, क्योंकि मैं विदेश में रहा हूँ। विदेश में मुझे धर्म को जानने का कोई साधन नहीं मिला था। और मुनिराज ने यह भी कहा था कि भूत भविष्य में मिलेगा, मतलब भूत में भी मिलता है, वर्तमान में भी मिलता है और भविष्य में भी मिलता है। मुझे भविष्य की कोई चाह नहीं है, मैं भविष्य को इच्छा नहीं रखता हूँ कि मुझे धर्म का फल मिले, लेकिन मुझे जो वर्तमान का आनंद है वह सिर्फ धर्म का ही आनंद है। आप लोग बड़े आनंदित होते हो कहाँ पर आकर? मंदिर में आकर। घर में भले ही कैसे रहते हो, घर में भले ही झगड़ा होता हो, घर में भले ही आपस में नहीं बनती हो, भले ही घर में लेट हो जाते हो तो गुस्सा आने लगता हो, पति पत्नी को घर में डांटता हो, पिता बच्चों को घर में डांटता हो, लेकिन जब मंदिर में आते हैं तो सब भूल जाते हैं। ना तो पिता पिता रहता है, ना बच्चा बच्चा रहता है, ना पत्नी पत्नी रहती है और ना पति पति रहता है। सब भगवान के भक्त रहते हैं, सब ईश्वर के उपासक रहते हैं, सब ईश्वर को मानने वाले रहते हैं। और जो वहाँ क्रिया होती है वह पिता के पुत्र के लिए नहीं होती, वह पत्नी की पति के लिए नहीं होती, वह अपने आप के लिए होती है। अपने अंदर में जो परमात्मा तत्व विद्वान होता है उसके लिए होती है। प्रिय आत्मन, भगवान कहाँ है ये मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन जब जैनागम को उठाकर देखते हैं तो बड़ी बड़ी व्याख्याएं मिलती हैं भगवान के बारे में। भगवान के स्वरूप के बारे में बहुत सारी व्याख्याएं मिलती हैं। उनको थोड़े समय में नहीं कहा जा सकता है, थोड़े समय में नहीं समझा जा सकता है, लेकिन इतना अवश्य समझा जा सकता है कि भगवान जिनकी हम पूजा कर रहे हैं वो तो अभी अचेतन रूप में हमारे सामने हैं। उन अचेतन भगवान की हम नित्य पूजन करते हैं तो हमें अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन आपके अंदर भी एक ऐसा परमात्मा विद्यमान है। यदि आप धर्म करोगे और धर्म के फल को चाहोगे तो अभी तो आपको संसार सुख मिलेगा, पंचम काल में आपको स्वर्ग सुख मिलेगा। लेकिन यदि एक बार भी आपने भगवान को जान लिया, भगवान की शरण में आ गए और धर्म की शरण में आ गए, तो यह धर्म ही आपको वह अलौकिक परमात्मा से मिलाएगा जिनकी आपको आज से प्रयास से और खोजे आप भी भगवान बने, हम भी भगवान बने। इन्हीं प्रयासों के साथ धर्म से जुड़े